बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र में भी ठीक ठाक, हमेशा की तरह दिल से दुआएं सबके लिए अल्लाह पाक हम सबको अच्छे से तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे, हर परेशानी से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी मैं तो अभी दो हिस्सों में बटी हुई हूँ, उधर घर पे और यहाँ पर जो आती हूँ तो उधर काम शुरू जाता है। अभी मैंने सारी अलमारी वगैरह जो है ना, ये सारी रात को मैंने खाली कर दी थी। अभी पूरी अलमारी मैंने खाली है, बस थोड़ा बहुत सामान है जो जब जाएगी ना अलमारी तो फिर नहीं हटा दूँगी। बाकी सारे कपड़े ना मैंने यहाँ पे बांध दिए। तो अभी गुड़िया को भी मैंने बुलाया था, मेरी गुड़िया आ जाना, थोड़ी सी ना सामान वामान ज़रा चेक करके ना सेट कर देंगे। ऊपर भी मेरा अलमारी के ऊपर सामान रखा है। ये जो सामान है ना, जितना भी ये बच्चे जो है ना, ये ज़ैनब और ये जो मेरे दराजों का सामान है, तो क्या करते हैं ये लोग निकाल के फेंक देते हैं। तो फिर मैं इनसे बचाने के लिए मैं फिर ऊपर रख देती हूँ ताकि बच्चों का हाथ ना जाए। तो ये दराजे भी ना बच्चे खोल के सामान निकाल देते हैं। अब क्या करें, बच्चे हैं छोटे हैं, इनसे क्या कर सकते हैं, मार तो सकते नहीं इनको जो भी है ना समझाओगे तो समझेंगे भी नहीं। तो अभी ये ना गुड़िया आई और ये ना अपने घर से ना खाना लेकर आई। मैंने बोला खाना क्यों लेकर आई? कि मैंने बोला चलो साथ खा लेंगे। तो ये अभी लेकर आई है, मछली बना के लेकर आई, मछली का सालन और चावल। तो इनके जो है ना ससुर लेकर आते हैं मछली, बड़ी अच्छी लेकर आते हैं। वो लेकर आएंगे ना भाई, क्या मछली हमारे ससुर लाएंगे ना। हाँ तो भाई है ना, मतलब हमारे समधी, वो लेकर आते हैं हमेशा मछली वगैरह, वही लेकर आते हैं। तो वो दे देते हैं सबको हिस्से लगा के। तो ये भी बना लेते जब इनका दिल करता है, तो वो अच्छी लेकर आते हैं। तो वो ये है कि फिर ये ना बच्चे जो है ना चावल के साथ खाते हैं, बड़े शौक से, अच्छी लगती है। और अभी ना मेरे हस्बैंड तो वहाँ पर ही हैं, सुबह से भी आई नहीं है यहाँ पर। मैं आ गई थी दोपहर को, तो सिलेंडर मंगवाया था, तो लड़के फैक्ट्री से सिलेंडर लेके गए, तो वो सिलेंडर खाली लेके चले गए। तो लगाया उसमें, मैंने चाय बना लूँ तो सिलेंडर पर चल ही नहीं रहा चूल्हा में। समझी शायद चूल्हे ख़राब है, मगर वो चूल्हे ख़राब नहीं थे उसमें। तो आज शाम को हमने खाने में जो ना ये तायरी बन रही है, आलू की तायरी। तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तो फिर ऐसा होता है कि खाने पकाने में लग जाते हैं तो फिर काम जो है ना वो फिर रुक जाता है। तो चलो आसान सा जो है ना यही लगता है कि तायरी वगैरह बना लो। तो आलू के साथ चावल बड़े मज़े के लगते हैं, और अचार के साथ खाओ या रायते के साथ। तो इत्तेफाक से ना गुड़िया भी मछली का सालन और चावल बना के लिए आई थी। तो मैंने कहा अरे बता देती हैं हमें, तो हम जो है कम बना रहे थे चावल। तो यहाँ पर ये बॉयल चावल है, ये जो है ना आपको नज़र आ रहा है ना, ये है टोटा चावल। तो इसकी खुशबू बड़ी मज़े की होती है। और साथ में जो है ना ये गुड़िया और इनके जो है ना बड़े शौक़ से खाया जाता है इनके ये चावल और मछली का सालन। तो मैं भी आज काफ़ी अरसे बाद है ना मछली का सालन और चावल में खाऊँगी। तो अभी फिर हम लोग चलो साथ ही खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अभी दस्तरखान में बैठे हैं, और बस अल्लाह से दुआ, अल्लाह पाक सबके घरों में खैर बरकत के दस्तरखान लगाए, अल्लाह पाक बरकत दे सबके घरों में, और आपस में इत्तेफाक दे, आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि अगर आप में इत्तेफाक नहीं होगा या मोहब्बत नहीं होगी ना, तो फिर आपको ना ही खाने में मज़ा आता है, ना ही रहने में मज़ा आता है, और ना ही आपको एक साथ घर में ना गैदरिंग करने में मज़ा आता है। तो बस ज़िंदगी इसी का नाम है कि कोई बात अगर आपको किसी की लगती है तो दरगुजर करें, और उसकी ना समझी को जो है ना समझकर दरगुजर करें। तो इसी तरह से जो है ना आपका अच्छा वक्त गुजर जाता है। और बस ये है कि हर इंसान में कोई ना कोई ख़ामी होती है, कोई ना कोई कमी होती है। ये नहीं है कि हर इंसान बिल्कुल परफेक्ट होता है। आप बोलो कि मैं जो है मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, ऐसा नहीं है। बस ऐप से जो पाक है ना वो हमारे फरिश्ते हैं जो कि उनमें कोई ऐब नहीं होता। बाकी अपने आप की भी जो है ना गलतियों को सुधारने की कोशिश करना चाहिए। हो सकता है आपको नहीं पता चल रहा, मगर दूसरे को पता चल रहा हो कि आप की कोई बात उसको चुभ रही हो या बुरी लग रही हो। तो ऐसा ही है, मैं तो भरपूर कोशिश करती हूँ कि भाई मेरी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना हो। ये अल्लाह जानता है, मैं हर वक्त यही कोशिश करती हूँ। भले मैं ख़ुद तकलीफ़ उठा लेती हूँ, मगर मैं किसी दूसरे को तकलीफ़ में नहीं देख सकती। और इसी वजह से ना लोगों को यकीन भी नहीं होता कि सामने वाला जो है ना ऐसा है। वो यही समझता है कि नहीं इतना कोई इस दौर में एहसास करने वाला नहीं होता। मगर आप यकीन करें कि एक एहसास जो होता है ना वो ख़ुद कुदरती होता है, आपके कहने से नहीं आता, ना ही आपको कोई इसकी ट्रेनिंग दी जाती है।
ये आपके खुद ही अंदर ना नेचर होता है आपका एहसास। तो अगर आपके अंदर एहसास नहीं ना तो फिर आप पत्थर दिल के लाएंगे कि आप किसी की तकलीफ़ का सुन के आपको एहसास नहीं हो रहा, किसी की कोई प्रॉब्लम है तो आपको पता ही नहीं चल रहा, बस सुन के आप अनसुनी कर देते हो। तो हर तरह के लोग होते हैं भाई। कोई बड़े शौक़ से जो है ऐसे किस्से कहानियाँ बना के दूसरे की भी पेश करते हैं। तो हम लोग अभी खाना खा के ना उठे थे तो ये अंबर आई थी मिलने के लिए, तो ये भी सालन लेकर आ गई थी, चिकन का सालन था। और हमने तो खाना खा लिया, चलो हम लोग नाश्ते में खा लेंगे, दोपहर को खा लेंगे। तो बच्चे अपने बना के लाती हैं ना कोई चीज़, तो उनको ये होता है कि चलो हम भी जो है ना अम्मी को चखा दें, या हम भी कोई चीज़ बनाते तो दिल करता है बच्चों को भेज दें, वो भी खा लें। तो माँ के अलग से नहीं उतरती चीज़। और बेटियाँ तो होती ही बहुत प्यारी है, बहुत मासूम, बहुत हसास होती है। अभी ये ज़ैनब माशाल्लाह से अभी इसकी भी जो है ना 2 साल की अभी हो जाएगी, जुलाई में हुई थी ये, तो इसकी भी अभी बर्थडे आ रही है। और पता नहीं चलता वक्त का। तो यहाँ पे ना ये क्रीम लगा रही है, मेरे क्रीम लगा रही है फेस पे, मुझे तैयार कर रही है। इसको बहुत शौक है जैसे क्रीम लगाने का, लिपस्टिक लगाने का। और ये कभी कभार ऐसा भी करती है कि शीशी खोल कर ना उसको ज़ाया भी कर दी है। तो फिर हम इसको ऊपर उठा के हमें रखना पड़ती है, बहुत ज़्यादा हमें जो है ना देखना पड़ता है। पता इतना ही टाइट आप बोतल है ना आप बंद कर दो, मगर ये पता नहीं किस तरह से इनको ट्रैक आती है, ये खोल देती हैं। तो बच्चों से ना हर चीज़ दूर रखने की कोशिश करते हैं, मगर फिर भी इनको कहीं ना कहीं से मिल जाती है। तो अगर लोशन दिखती है ना तो मेरे पाँव में लगाना शुरू कर देती है। तभी हम लोग यहीं बस सोफ़े तो में हमारे चले गए हैं घर में। और अगर हमारे घर में अभी आग का भाई ऐसा नहीं होता ना, तो अभी आप यकीन करें हमारे घर में कोई शिफ्टिंग वगैरह नहीं चल रही होती, क्योंकि अभी मेरा दिल ही नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का। मगर ये कि जब ये ऐसा मसला हुआ लाइट वाइट का, तो फिर लाजमत हमें जो है ना एमरजेंसी में शिफ्टिंग करनी पड़ी कि चलो अब थोड़ा थोड़ा सामान जो है वो हम ले जाते हैं। और बाज़ लोगों की मेरे पास कमेंट्स भी आई थी कि अभी आप जो है ना आपका यहाँ से आबदाना उठ गया। और हर घर के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है, मौक्किल वगैरह होते हैं जो उनको पता चल जाता है ये जा रहे हैं, तो फिर वो तंग करना शुरू कर देते हैं। ऐसा होता है तो मुझे बताइएगा। मेरे पास कमेंट्स भी आ रही थी, काफ़ी लोग मुझसे ये कह भी रहे थे कि अब जो है ना आपको खुद ही भगा रहे हो कि आप जाओ यहाँ से। तो अभी दूसरे दिन जो है ना ये हम लोग अभी सामान वगैरह पैक कर रहे थे। मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये जाएंगे तो मैं रखूँगी कहाँ और क्या क्या मैं लेके जाऊँ। तो बस मैं कहती हूँ जहाँ चीज़ रखी है ना ऐसी ही रखी रहे। तो अभी मुझे कुछ सामान जो है ना मुझे छाटी भी करना था। फिर ये है कि छोटा छोटा सामान ना काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, आप ख़रीदते रहते हो, रखते रहते हो, आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है, मगर हर महीने जो सामान की छाटी वाटी कर लेते हैं ना तो वो बहुत ही अच्छा होता है। फिर आपके जो है ना सिलेक्टेड सामान होता है। मगर मेरा सारा काम सामान जो है ना सभी मेरा मतलब कोई गिफ्ट भी है मेरे पास, कोई मेरे अपने भी मेरे ख़रीदे हुए हैं, कोई बच्चे ने गिफ्ट दिए हैं। तो फिर मेरा दिल ही नहीं करता ना। अब परफ्यूम वगैरह है तो कोई आधे हैं, कोई आधे से कम है, तो मैं उनको फेंक थोड़ी सकती हूँ। तो ऐसे ही इस तरह से सामान जो है ना वो हो जाता है ज़्यादा। तो मैं बच्चों को हमेशा मना करती हूँ भाई मुझे नहीं दिया करो, मैं बस मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस मैं जो है यही चाहती हूँ कि आपस में प्यार मोहब्बत से रहो, बड़ों की इज़्ज़त करो। ये मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफ़ा, मेरी एक ख्वाहिश है। और मैं हमेशा बच्चों से कहती हूँ देखो अगर तुमसे कोई नुकसान हो जाए या कुछ भी अगर ऐसा हो जाता है तो मुझे उसका दुख नहीं होता, बाखुदा मुझे इसका दुख नहीं होता। हाँ अगर कोई बदतमीज़ी ना करो, किसी के साथ कोई बदतमीज़ी ना करो, क्योंकि बदतमीज़ी से ना आपका दिल जो टूटता है ना तो वो फिर वो बात नहीं रहती, वो आपके एक दरार आ जाती है। क्योंकि सामान का तो ऐसा है, ये आपका अगर टूट भी जाता है आप इसके बगैर रह लेंगे, आपका नुकसान हो जाता है तो कोई बात नहीं, आप दूसरा भी ले सकते हो। मगर जो एक अल्फाज होते हैं ना मुंह से निकले हुए होते हैं वो जो है ना वापस नहीं हो सकते। तो मेरी भांजी है ना वो भी ये कहती थी कि मानवा जी हमेशा ये कहती थी जब बच्चे छोटे छोटे थे कि देखो कोई चीज़ का नुकसान कर देना मगर कभी बड़ों से बदतमीज़ी नहीं करना। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है कि मैं उसका जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि मेरे बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत माँ बाप के फर्माबरदार और बहुत एहसास करने वाले हैं। तो यही चीज़ जो होती है ना फिर आपको ऐसा लगता है कि अब मेरी जो है ना ये मेहनत वसूल हो गई। आपने जो भी तकलीफ़ें उठाई
आपने जो भी परेशानी उठाएं, जो भी आपने दिन देखे ऐसे, तो बस वो अल्लाह ने आपकी जो है ना तकलीफ़ें आपको अच्छी औलाद की शक्ल में जो है ना उनको खुशी दे दी आपको। यहाँ जी अभी जो है ना बस ये सामान मेरा आप देख रहे होंगे, कुछ वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता जो है शिफ्टिंग मेरी चल रही है। और अभी जो है ना आज मेरे कपड़े और जो भी परफ्यूम्स वगैरह है, मेरी चूड़ियाँ हैं ना, ये सारे मैं कार्टन के अंदर डाल रही हूँ। और मेरी ये कैबिनेट खाली हो गई। इससे पहले मेरी कैबिनेट कभी खाली नहीं हुई। आज सारा सामान मैंने इसमें से निकाल लिया। और अभी भी आपको इतना मेरा छोटे छोटे सामान नज़र आ रहा होगा। अभी मेरे हस्बैंड जो है ना वो अपने कपड़े खुद रख रहे हैं, कह रहे हैं मैं खुद रखूँगा कपड़े। और इनकी अलमारी में से ये आईपैड भी निकले, जो कि ये मुझे पता ही नहीं था, मैं भूल गई। इसका जो है ना कोड भूल गए थे, कोड लगा के ना इसका कोड भूल गए, तो इस वजह से ये बंद हुआ है। मेरे हस्बैंड जब गए थे ना चाइना गए थे, वहाँ से लेकर आए थे और एक दुबई से लेकर आए थे, तो दोनों आईपैड है ना रखे हुए हैं। मैंने कहा एक मुझे दे देना, क्योंकि थोड़े बड़ी स्क्रीन होती है ना तो आँखों पे ज़्यादा ज़ोर नहीं पड़ता। तो जी हमारी तो अभी इस तरह से जो है ना काम चल रहा है। और आप यकीन करें जब मेरा किराए का घर होता था ना तो सारा सामान जो है ना हमारा एक दिन में 2 दिन में हमारा चला जाता था। मगर अभी जो है ना बस आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। यहाँ पे जो आपको ये झाड़ नज़र आ रही है ना बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं जब हज पे से गई थी ना वहाँ से लेकर आई थी, तो मेरे हस्बैंड इतना डांट रहे थे, अरे ये किस तरह लेके जाओगी। मैंने सूटकेस के अंदर इसको रख दिया था कपड़ों में। मैंने कहा मैं ले जाऊँगी। तो ये अभी तक देखें माशाल्लाह से ऐसी है। मैं डस्टिंग वगैरह करती हूँ ना, तो ये मैं एक यादें होती हैं इंसान की। तो इस घर से भी मेरी बहुत सारी यादें हैं। कुछ अच्छी यादें भी हैं इस घर में, कुछ मेरी बुरी यादें भी हैं, जो सारी ज़िंदगी जो है ना मेरे दिल पे एक असर रहेगा, दिमाग पे भी असर रहेगा कि इस घर से मुझे जो है कुछ बुरी यादें भी जुड़ी हुई, कुछ ऐसे तकरीबात करी जो मुझे रास नहीं आई। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इस घर से हसन हुसैन हुए, इबाद भी यहीं आया था, इब्राहिम भी यहीं आया था। और इस घर में हमने माशाल्लाह काफ़ी इंजॉय किया, काफ़ी कुछ हमने यहाँ इस घर में की तकरीबात। तो ये चीज़ें होती हैं ना, ये चीज़ें याद आती हैं। और फिर बस होता है इंसान, ज़िंदगी इसी का नाम है। आप कहीं जाते हो तो फिर उस जगह आप सेटिंग करने में लग जाते हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो जाते हो। बस ये अल्लाह का शुक्र है कि हम अपने घर में जा रहे हैं, और उसका जितना शुक्र अदा करो उतना कम है। बाकी अब मुझ में इतनी ताकत नहीं रही कि मैं एक दिन के अंदर सारा सामान पैक कर लूँ और सारा सामान दूसरी जगह जाके सेट कर लूँ। तो मुझे ना अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं हाथ पाँव से काम करने के बजाय दिमाग से ज़्यादा काम मैं सोचती रहती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है मैं थक गई। तो अभी मेरे ना इसी हफ्ते में मेरे पीछे शोल्डर में और मेरे गर्दन में ना पीछे वहाँ मेरा जो है ना काफ़ी दर्द हो रहा है। और अभी मैं ट्यूब वगैरह जो है ना दर्द की वो मैंने लगाई थी रात को, तो थोड़ा सा फ़र्क हुआ, मगर मेरे शोल्डर में दर्द हो रहा। तो बस पता नहीं थकन की वजह से हो रहा है या पता नहीं किस वजह से हो रहा है। बाकी ये है कि दिमाग तो इंसान का चलता रहता है, सोचें भी चलती रहती हैं, और दिमाग तो अपना काम करता रहता है। भले आप सो रहे हो या जाग रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, कितना ही आप अपने आप को बिज़ी रख लो। तो ऐसे ही है बस। और ज़िंदगी जो है इसी तरह से, इसी का नाम है कि आप अपने आप को कितना ही बिज़ी रख लो, मगर सोचें ना आपकी कभी कम नहीं होती। ये एक कुदरती अमल है। हत्ता कि आप सो भी रहे होते ना तब भी आपका दिमाग चल रहा होता है। तो जी अभी ना ये सामान वगैरह जो है सारा साफ खाली कर दिया था। अभी ये जो है ना मेरा ऊपर का सामान जा रहा है। अभी मुअत्तर का कुछ भी सामान नहीं चढ़ा, पहले ऊपर से खाली होगा, उसके बाद जो है ना नीचे आएंगे सामान खाली करने के लिए, या घर खाली करने के लिए। तो क्योंकि अभी मेरा किचन वगैरह यहाँ पर ही सेट है, अभी मेरा वहाँ पर किचन कुछ भी सेट नहीं हुआ। तो बस ये है कि लाजमी होते, पहले मेरा जो था एक का सामान था, फिर जो है माशाल्लाह मुअत्तर का इसका भी बेडरूम सेट वगैरह है, फिर किचन का मेरा सामान है। सामान जा रहा है, फिर अजीब सा दिन हो रहा है मेरा, समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मुझे कुछ ऊँची है ना, मतलब घर का काम करवा रही थी और गाड़ी आ गई। आराम से क्यों बना गाड़ी की चाय, वो गाड़ी घर का काम करवा रही थी, और अब जब सामान जा रहा था तो अजीब सा फील हो रहा है। मोहसिन
थोड़ी सी घबराहट सी होगी, का इंसान रहता है ना, मोहब्बत तो हो जाती है इस जगह से। क्या हुआ? हाँ कर, वो गाड़ी आ गई ना, उसमें परफ्यूम वगैरह संभाल के रखी हो, वो ब्लू वाली है। मैं बोला था इनसे, मैंने सोयल सारा साफ कर गया सब कुछ। मैंने कहा तेरे 20 बच्चे, अब 20 बच्चे तेरे। गाड़ी दे सोयल बोल रहा है मैं आप ही के पास रहूँगा। मैंने कहा तेरे 20 बच्चे वो कहाँ जाएंगे? कह रहा मुझे तो यहीं रहूँगा। अंकल तो बोला अंकल मुझे यहाँ रखना अपने पास। इसको बहुत अच्छा लगता है, इसको कोई कहता नहीं ना, रोक टोक नहीं करता उसको बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर है ना, यहाँ तो हमारे बच्चे ना बाहर नहीं निकल सकते, ये है मसला। इतना ट्रैफिक चलता है ना, इतना ट्रैफिक चलता है कि बस हम लोग खुद डरते हैं बाहर निकलते में। बहुत ज़्यादा जो है ना उल्टा सीधा ट्रैफिक चल रहा है और अपनी इतनी स्पीड से चलाते हैं गाड़ी कि अभी कई दफ़ा है ना एक्सीडेंट भी हो गया बाइक के। बस आप लोग दुआ करिएगा अल्लाह पाक काम आसान करे और वहाँ पर हम जाए ना, हमारा दिल लग जाए, और दूसरा कहते ना जगह रास आ जाए। तो बस अल्लाह से दुआ है, अल्लाह करम करे। भी सामान जा रहा था, मेरा दिल अजीब सा हो रहा है। काम से लेके आना मेरा। इसके अंदर चूड़ियाँ वगैरह हैं, इसको सामान के लेके आई सोहेल। और वो शॉपर भी, शॉपर वो वाला वो ले जाए दानिश, शॉपर रखा है ना। तो अभी ऐसा है कि जब हम यहाँ से सामान लेके जाएंगे तो वहाँ शिफ्ट करने में भी हमें टाइम लगेगा। और सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है ना, मुझे किचन का और एक स्टोर का सामान सेट करने में मुझे उलझन होती है। पूरा किचन का सारा सामान अभी निकलेगा, और अभी तो मेरे जो है ना बर्तन मेरे कांच के मैंने भिजवा दिए, बाकी और जो मसाले के सेट वगैरह हैं ये चीज़ें देखूँगी। बाकी आप लोग दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर ही करेगा। इसमें भी कुछ मसलियत होगी अल्लाह की। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं जो है ये मकान छोड़ के जाऊंगी और इस तरह से जो है हम दूसरे मकान में शिफ्ट होंगे। आप यकीन करें, बस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी सोच में भी नहीं होती हैं, वो कुदरती तौर पे हो जाती हैं। अल्लाह ताला बेहतर करता है इंशाल्लाह। हर चीज़ के अंदर अल्लाह की कोई ना कोई मसलियत होती है, इसमें भी अल्लाह पाक ने कुछ अच्छा ही रखा होगा। अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद होनी चाहिए। बस मैं यही अल्लाह के ऊपर तवक्ल करती हूँ कि मेरी सोच से बाहर है सब कुछ। और मुझे है ना फैक्ट्री के लड़की भी कह रहे थे कि आप ही तुमने सोचा था कि हम यहाँ से ना जाओगी। मैंने कहा मैंने कभी नहीं सोचा, बस ये जो चीज़ होनी होती है ना वो हो जाती है। तो अभी हम लोग जो है ना यहाँ से सामान वगैरह अभी यहाँ पर रख रहे हैं। मेरे हस्बैंड अभी जा रहे हैं वहाँ पे, जाकर सामान वगैरह जो है ना रखवाएंगे। दूसरा ये है कि माशाल्लाह मेरी फैक्ट्री की लड़की जो है ना बहुत मेहनती हैं, और मेरे हस्बैंड भी बहुत ख्याल रखते हैं उनके खाने पीने का, चाय वगैरह का, हद तक कि उनको अलग से भी इसके पैसे देते हैं। ऐसा नहीं है कि उनसे काम करवा लिया, और वो खुद बड़े शौक़ से आके ना काम करते हैं कि भाई अंकल है ना हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। तो जी आज की वीडियो यहाँ पर एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।